नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिस बीमारी को हिंदी में टीबी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बीमारी यदि हमारे शरीर में बनती है तो वो अचानक से बड़ा रूप लेकर नहीं आती। वो बीमारी पहले छोटी ही होती है। हमारी अधूरी जानकारी, हमारी नासमझी के कारण वो बीमारी बड़ा रूप लेती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी हो रही है। जैसे कि एक हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी आना, सूखी या बलगम वाली। साथ ही साथ अचानक से वजन में कमी होने लगना, उसके साथ हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होने लगना, और 10-10, 15-15 दिन तक लगातार बुखार आना, फिर 4-5 दिन के लिए रुक जाना और फिर से बुखार आना। सबसे बड़ा लक्षण होता है दोस्तों कि खांसी में थोड़ा बहुत ब्लड आ जाना, खून आ जाना। तो यदि दोस्तों ये सारे लक्षण आप में हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज जरूर कराएं, अपनी जांच जरूर कराएं। दोस्तों, होता क्या है कि जो मरीज गरीब हैं या जिनको पैसे की दिक्कत है, वो अपना प्राइवेट में इलाज ठीक से नहीं करा पाते हैं। कुछ ही दिन कराते हैं, जब आराम मिल जाता है तो वो इलाज को बंद कर देते हैं। इसी कारण दोस्तों, सरकार ने पोषण निक्षय योजना नाम से एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत यदि आप टीबी से ग्रसित हैं तो आपके आधार कार्ड से सरकारी अस्पताल में आपका पंजीकरण होगा। फिर उस पंजीकरण के बाद 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, जितने महीने आपका टीबी का इलाज चलना है उतने महीने आपका इलाज मुफ्त सरकार की तरफ से होगा। सारी दवाएं आपको मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही साथ जब तक आपका टीबी का इलाज चलेगा तब तक आपको पालन पोषण के लिए 500 रुपए से 3,000 रुपए तक महीने में दिया जाएगा, जिससे आप अपने खाने पीने पर ध्यान दे सकें और दवा लेकर अपना इलाज करा सकें। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जरूर से जरूर अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद अपना इलाज जरूर से जरूर कराएं और पूरा कोर्स कराएं। क्यों? क्योंकि यदि आपको टीबी है और आप अपना इलाज नहीं कराते हो और आप अपने घर पर रह रहे हो तो आपसे आपके घर परिवार वालों को भी खतरा रहेगा। तो यदि आप चाहते हो कि ये बीमारी और ना फैले या आपके घर परिवार वाले ठीक रहें तो पहले आपको खुद को ठीक रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को अगर ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं जो टीबी की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, दोस्तों उनसे निवेदन करें कि वो अपनी जांच जरूर से जरूर कराएं, और हो सके तो सरकारी अस्पताल में कराएं और सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कराकर अपना इलाज पूरा कोर्स के साथ जरूर से जरूर कराएं। ये सरकारी योजना का पूरी तरह से लाभ उठाएं, जिसमें आपको 500 से 3,000 रुपए महीने में खर्चा भी मिलेगा, साथ ही साथ मुफ्त इलाज मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपना इलाज जरूर से जरूर कराएं। अन्यथा आपको टीबी होने के बाद यदि आप इलाज नहीं कराएंगे तो यही टीबी आप अपने घर परिवार में लोगों को फैला दें। तो आप अपना इलाज कराकर खुद को स्वस्थ जरूर से जरूर करें और अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान दें। क्योंकि टीबी उन्हीं मरीजों को होती है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, मतलब कि जिनको अंदरूनी कमजोरी ज्यादा है। तो आप विशेष ध्यान दें। और धूम्रपान यदि आप करते हैं तो धूम्रपान ना करें, धूम्रपान से भी टीबी होती है। या टीबी के मरीज के संपर्क में यदि आप रहते हैं, वो आपके सामने खांस रहा है, आपसे बात कर रहा है ज्यादा देर तक, तो इससे भी टीबी का संक्रमण फैलता है। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जहां पर टीबी के मरीज हो वहां पर जाएं, परंतु पूरी सुविधा के साथ, पूरे बचाव के साथ। और दोस्तों, यदि आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो जरूर से जरूर अपनी जांच कराएं और अपना इलाज कराएं, और इस महामारी से खुद को बचाएं और लोगों को बचाएं।